Hello everyone, my name is Ashish Sharma and welcome to my YouTube channel The Big Bang Biology, Advanced Biology Lectures Funny. Students, आज हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एनिमल किंगडम को हमने 11 डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया है और उनको किस बेसिस पे डिवाइड किया है वो हम आज पढ़ेंगे। हमारे पास जो 11 फाइलम्स जिनमें हमने एनिमल किंगडम को डिवाइड किया है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है फाइलम पॉरीफेरा, then we have phylum Coelenterata, then we have phylum Ctenophora, we have phylum Platyhelminthes, we have Aschelinthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. So these are 11 phylums जिसमें हमने एनिमल किंगडम को डिवाइड किया है। जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास 10th से क्लास 11th में आए हैं उनको इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी। जो ऑलरेडी क्लास 12th या ड्रॉपर्स हैं उनको ये सीक्वेंस ऑलरेडी याद होगा। तो क्लास 10 से 11th में आए स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिससे वो इसे याद रख सकते हैं। तो देखिएगा, मेरी ट्रिक जो है, आपने एक निमोनिक्स या एक कोड याद रखना है, दैट इज चलिए। तो देखिए आप कैसे याद रख सकते हैं इस चीज को। एक निमोनिक मैंने बनाया है, देखिए, प्रियंका चोपड़ा टैग परिणीति, परिणीति एंड प्रियंका चोपड़ा कजिन से आपको होता है, एंड अक्षय कुमार एज मोस्ट एंटरटेनिंग एंड ऑनेस्ट सेलिब्रिटी। तो प्रियंका चोपड़ा, इससे इनके फर्स्ट लेटर से आप याद रखते हैं। देखिए, दैट इज पॉरीफेरा, दिस इज सिलेंट्रेटा, टी से याद रखना है टीनोफोरा, ऑल्दो इसकी स्पेलिंग जो है वो सी से शुरू होती है। उसके बाद we have Platyhelminthes, we have Aschelinthes, we have Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. So इस कोड से आप याद रखते हैं, प्रियंका चोपड़ा टैग परिणीति एंड अक्षय एज मोस्ट एंटरटेनिंग ऑनेस्ट सेलिब्रिटीज। तो इस पर्टिकुलर निमोनिक से आपको सीक्वेंस जो है उसे याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपको पता चल गया कि भाई सीक्वेंस क्या है और ये सीक्वेंस ऐसा क्यों अरेंज है। तो देखिए, सीक्वेंस को हमारे पास डिफरेंट टाइम टू टाइम पे डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने, ठीक है, रिसर्च करके जब हमारे पास डिफरेंट एनिमल किंगडम्स को एनालाइज किया, डिफरेंट एनिमल किंगडम्स में जो फाइलम्स हैं उनको एनालाइज किया, तो उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे, बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे एंड डिफरेंट पैरामीटर्स के बेस पे इन फाइलम्स को, प्लस साथ ही साथ फाइलोजेनेटिक स्टडी मतलब एवोल्यूशनरी स्टडी को ध्यान में रखते हुए इन फाइलम्स को इस ऑर्डर में अरेंज किया गया। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी यहां से इंक्रीज होगी टुवर्ड्स द कॉर्डेटा, ठीक है। और हमारे पास जो डिफरेंट बेसिस बना इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का, या आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का, वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया। फिर हमारे पास जर्म लेयर्स के बेस पे हमने डिफरेंट फाइलम्स को सेग्रीगेट किया। हमारे पास सिमेट्री, सिलोम, बॉडी प्लान, टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड, इन बेसिस पे इनको जो है डिवाइड किया गया है। अब इन्हीं को हम एक एक करके जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को भी अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक छोटा सा निमोनिक्स है। आप कह सकते हैं, देखिए आजकल कोरोना है और सब जो है घरों में ही है अपने। अगर हम कह सकते हैं कि भाई कोरोना के बाद अगर स्कूल लगते हैं तो हम बोल सकते हैं लग गए स्कूल कॉलेज, बच्चे टीचर से नाराज, ठीक है। इस निमोनिक से आप इसको समझते हैं, लग गए स्कूल कॉलेज, बच्चे टीचर से नाराज। तो हमारे पास
L से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, G से जर्म लेयर, S से सिमेट्री, C से सिलोम, B से बॉडी प्लान, T से टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, S से सेगमेंटेशन एंड N से नोटोकॉर। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो देखिएगा, इफ यू टॉक अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स से बनते हैं। सेल्स जब एग्रीगेट होते हैं तो हमारे पास टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यूज जब स्पेशलाइज होते हैं तो हमारे पास ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। और यही बेसिस बनता है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास डिफरेंट फाइलम्स के अंदर सेलुलर लेवल भी है, टिश्यू लेवल भी है, ऑर्गन लेवल भी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल भी है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा फाइलम पॉलीफेरा। फाइलम पॉलीफेरा सबसे लोअर फाइलम है, और मैंने आपको बताया था कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है, प्रोटोजोन से। हमारे पास हम बोल सकते हैं प्रोटोजोन से पॉलीफेरा की शुरुआत हुई है। तो पॉलीफेरा हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मींस यहां पर सेल्स एग्रीगेट होते हैं, बट वो क्या नहीं बनाते, वो टिश्यू फॉर्म नहीं करते। तो हम कह सकते हैं कि पॉलीफेरा में सेल्स एग्रीगेटेड होते हैं कॉमन मैट्रिक्स में, और ये सेल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। इनमें थोड़ा बहुत डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब हर एक सेल अपना अपना काम करता है, और यहां पर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता। तो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या रहेगा, दैट विल बी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलीफेरा हमारे पास सबसे सिंपल टाइप के जो है ऑर्गेनिजम्स है। और आप बोल सकते हैं भाई यूकैरियोटिक सेल्स हमारे पास ऑर्गेनाइज हो गए थे एक कॉमन मैट्रिक्स में, उसी से फिर हमारे पास पॉलीफेरेंस का जन्म हुआ है। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास जो प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन का एक कनेक्टिंग लिंक आपको याद होगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, दैट इज प्रोटेरोस्पोंजिया, और उसी प्रोटेरोस्पोंजिया से हमारे पास पैराजोआ फॉर्म हुए थे, और पैराजोआ का एग्जांपल हमारे पास है दैट इज पॉलीफेरा। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखते हैं, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा में। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, इन दो फाइलम्स में सेल्स ठीक है एग्रीगेट हो जाते हैं, एक टिश्यू लेवल मेंटेन होता है, और हम कह सकते हैं कि यहां पर ऑर्गन स्पेसिफाई नहीं हुए हैं, बट टिश्यूज का फॉर्मेशन जो है वो हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है प्लेटीहेलमिन्थेस के केस में। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में टिश्यू के बाद ऑर्गन्स का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, या आप बोल सकते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं, बट स्टिल ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इसके बाद जो एडवांसमेंट हुई, जो ऑर्गन्स हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बनना स्टार्ट हुआ, और उसके कारण ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हुए। तो ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं फ्रॉम फाइलम एस्केलिमेंथिस, फाइलम एस्केलिमेंथिस टू फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। तो हम बोल सकते हैं ऑर्गन्स में आपस में कनेक्शन बन गया, भाई एक ऑर्गन दूसरे से कनेक्ट हो गया, ठीक है, और हमारे पास डेवलपमेंट हो गया ऑर्गन सिस्टम्स का। तो अगर आप देखते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे लोअर फाइलम में प्रेजेंट है, दैट इज पॉलीफेरा। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है टिश्यू लेवल, ठीक है, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। हमारे पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेलमिन्थेस में आपको देखने को मिलेगा। ऑर्गन प्लेटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केलिमेंथिस से लेकर फाइलम कॉर्डेटा में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। सो दिस वाज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट हम जो है बेसिक की तरफ चलते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे आपको क्लियर होगा कि कैसे इन्हें अरेंज किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज जर्म लेयर। तो आपको याद होगा लग गए स्कूल कॉलेज, तो जी से हमारे पास है जर्म लेयर। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं जर्म लेयर।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जर्म लेयर्स क्या होती है। जर्म लेयर्स हमारे पास क्या है, क्योंकि एनिमल किंगडम हमारे पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो गेमीट्स जब हमारे पास फ्यूज होंगे, तो गेमीट्स की फ्यूजन से हमारे पास फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। सो गेमीट्स, फॉर एग्जांपल मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट, इनका फ्यूजन होगा। प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा, इसमें क्लीवेज होगी, क्लीवेज से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मोरुला, मोरुला में फर्दर माइटोसिस होगी, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, और वी कैन से ब्लास्टोसिस्ट। देन ब्लास्टुला, इसके बाद ब्लास्टुला इम्प्लांट होता है, जैसे कि हायर ऑर्गेनिज्म इसका इम्प्लांटेशन होता है, या हमारा कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट लार्वा भी फॉर्म हो जाता है आगे। अब जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला के बाद एक पर्टिकुलर स्टेज आती है, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। जो हमारे पास गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस है, गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के दौरान, ये गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हो रहा है, और इस पर्टिकुलर गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के दौरान ऑर्गेनिज्म में जो डेवलप हो रहा जाइगोट है, उसके अंदर जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। और जो जर्म लेयर्स हैं, ठीक है, यही हमारी क्या बनती हैं, यही हमारी आगे चलकर जो है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? इन्हीं जर्म लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टेम सेल्स, और यही स्टेम सेल्स आगे चलकर डिफरेंशिएट होते हैं, डिफरेंशिएट होंगे, और यही हमारे पास टिश्यू फॉर्म करेंगे, ऑर्गन फॉर्म करेंगे, एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा हो रहा है। अगर ऑर्गेनिज्म हायर है तो उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गेनिज्म लोअर है तो उसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रेजेंट रहेगी। अब जर्म लेयर के बेस पे हमारा ऑर्गेनिज्म जो है कि उसके अंदर कितनी जर्म लेयर्स फॉर्म हो रही हैं, तो नंबर ऑफ जर्म लेयर्स के बेस पे हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म हमारे पास दो तरह के होते हैं। अगर नंबर ऑफ जर्म लेयर्स हमारे पास दो हैं, मींस अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो जर्म लेयर्स बन रही हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो मतलब हो गया दो, ब्लास्टिक मतलब हो गया लेयर, जिसके अंदर दो लेयर पाए जाएं। और दो लेयर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सी होती हैं? पहली बाहर की लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, it is the outer layer, and we have endoderm, which is the inner layer. जर्म लेयर्स अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर तीन है तो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑर्गेनिज्म हमारा हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो तीन जर्म लेयर्स होती हैं, दैट विल बी एक्टोडर्म, that will be on outer side, ठीक है, that will be outermost, mesoderm, this will be middle one, and there will be endoderm, this will be the innermost. So हम कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर तीन जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास दो जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखिएगा हमारे पास ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, इन फाइलम्स को कैसे अरेंज किया गया है। देखिए पॉलीफेरा में आपको बताया कि यहाँ पर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं है, इसलिए ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम सिलेंट्रेटा के केस में बात करते हैं सबसे पहले, तो सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ये दो फाइलम्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा? दे विल बी कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक। सो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं,
सभी के अंदर हमारे पास 3 जर्म लेयर्स का प्रेजेंस होता है, और 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होने के कारण इन सभी फाइलम्स को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पास प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर, कोई कितनी जर्म लेयर्स हैं उसके बेस पे हमने इसे क्लासिफाई कर दिया डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में। और आपको लेयर्स का पता चल गया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, आउटर मोस्ट हमारे पास दैट इज एक्टोडर्म, इनर मोस्ट जो लेयर होती है दैट इज दी एंडोडर्म। इन केस ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म आउटर मोस्ट, मेसोडर्म मिडल वन, एंडोडर्म इनर वन। सो दिस वाज दी जर्म लेयर। ये हमारे पास सेकंड बेसिस था क्लासिफिकेशन का। अब थर्ड बेसिस अगर हम देखते हैं तो थर्ड बेसिस हमारे पास आता है सिमेट्री। तो अपना कोड आपको याद होगा, लग गए स्कूल कॉलेज, ठीक है। तो एल से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जी से जर्म लेयर, एस स्कूल, स्कूल से सिमेट्री याद रखना है। तो सिमेट्री देखिएगा, सो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री हम बात कर रहे हैं सिमेट्री की। सिमेट्री के बेस पे डिफरेंट फाइलम्स को कैसे क्लासिफाई किया है, तो हम इसकी बात करते हैं। सिमेट्री हमारे पास क्या है, सिमेट्री हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। इट इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ पार्ट्स। आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा है, आपकी बॉडी के अलोंग, आपकी एक्सिस के अलोंग उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री डिसाइड करते हैं। अब अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमेट्री, इट कैन बी एब्सेंट, सिमेट्री हो भी सकती है और सिमेट्री नहीं भी हो सकती, इट कैन बी एब्सेंट और इट कैन बी प्रेजेंट। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमेट्री एब्सेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोल देते हैं दे आर कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। अगर सिमेट्री ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हमारे पास एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे पास प्रेजेंट है अगर सिमेट्री तो सिमेट्रिकल, अदरवाइज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं तो हमारे पास फाइलम पॉरीफेरा जो है, फाइलम पॉरीफेरा में हमारे पास सिमेट्री नहीं होती और ये फाइलम एसिमेट्रिकल होता है। जितने भी स्पॉन्जेस पॉरीफेरा के अंदर क्या आते हैं, स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस के अंदर हमारे पास सिमेट्री नहीं होती। इसका एक कॉमन सा एग्जांपल आप इसको अमीबा की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अमीबा होता है, अमीबा हमारे पास एसिमेट्रिकल होता है। इसे किसी भी प्लेन में अगर आप कट करें, किसी भी प्लेन में कट करेंगे तो कभी भी इसके दो इक्वल हाफ नहीं होंगे। आप इसे किसी भी प्लेन में कट करेंगे तो कभी भी इसके दो इक्वल हाफ नहीं होंगे, इसीलिए हम बोल सकते हैं ये एसिमेट्रिकल है। पॉलीफेरेंस के साथ या आप बोल सकते हैं स्पॉन्जेस के साथ भी ऐसा ही है। आप उन्हें किसी भी पर्टिकुलर प्लेन में कट करेंगे तो उनके दो इक्वल हाफ नहीं होते हैं, सो दे आर एसिमेट्रिकल। हाँ, कुछ पॉलीफेरेंस के अंदर अगर आपको सिमेट्री देखने के लिए मिलती है, मींस कुछ स्पॉन्जेस के अंदर अगर सिमेट्री हमारे पास प्रेजेंट होती है, सो दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इफ प्रेजेंट, सो दैट विल बी अ रेडियल सिमेट्री। और ये रेडियल सिमेट्री क्या होती है, इसको हम देख रहे हैं अंडर सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स के। तो अगर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे स्पॉन्जेस हैं या पॉलीफेरेंस के अंदर अगर स्पॉन्जेस में सिमेट्री पाई जाएगी तो दैट विल बी रेडियल सिमेट्री। अदरवाइज, ठीक है, अगर जनरलाइज्ड वे में पूछा जाए तो हमारे पास पॉलीफेरेंस दे आर एसिमेट्रिकल, जस्ट लाइक अमीबा, ठीक है। तो जस्ट लाइक अमीबा दे विल बी एसिमेट्रिकल। अब अगर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म को हम सिमेट्रिकल कहते हैं। एंड सिमेट्री हमारे पास डिफरेंट तरह की हो सकती है। वी हैव रेडियल सिमेट्री, we have icosahedral symmetry, icosahedral symmetry, we have biradial symmetry, we have spherical symmetry and bilateral symmetry.
बायलेटरल सिमेट्री। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री जो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, और इसी का एग्जांपल हम देखते हैं। सो एसिमेट्रिक आपको क्लियर हो गया। अब हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री में हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो प्लेन ऑफ डिवीजन है, हमारे पास प्लेन ऑफ डिवीजन अगर वो ऑर्गेनिज्म के सेंटर से पास हो रहा है, और कोई भी प्लेन ऑफ डिवीजन आप यूज करते हैं अगर वो सेंटर से पास हो रहा है और वो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल कहलाएगा। तो आप इसको बोल सकते हैं कि इट कंसिडर इट एज अ पाई। ये एक पाई है, इस पाई को आप कितने ही प्लेन में कट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर ऑफ पाई को ध्यान रखेंगे, दिस इज द सेंटर ऑफ पाई, आपने इसको किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर प्लेन में इसको कट किया, हाँ कंडीशन ये होनी चाहिए कि प्लेन डिवीजन का प्लेन जो है वो सेंटर से पास होना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए मैंने इसको अगर ऐसे डिवाइड किया तो एक हाफ ये बनेगा, एक हाफ ये बनेगा, और ये इक्वल होगा। अगर मैंने ये प्लेन यूज किया तो हमारा एक हाफ ये बनेगा, एक हाफ ये बनेगा, हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। और ये ज्यादातर आपको जो डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जिनकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस फ्लैट होती है, जैसे कि एक पाई फ्लैट होती है, तो उसमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने के लिए। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री जो है, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री आपको वायरस के कैप्सिड में देखने के मिलेगी। सो वायरस के कैप्सिड में आप आइकोसाहेड्रल सिमेट्री देख सकते हैं। तो यहां पर जो वायरस का जो कैप्सिड है, मतलब जो वायरस का बाहर का एनवेलप होता है, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल वायरस का सेव होता है, वहां पर आपको आइकोसाहेड्रल सिमेट्री देखने को मिलेगी। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में आपके 60 पर्टिकुलर प्लेन्स होंगे, और 60 प्लेन्स में जो है हमारे पास जो कैप्सोमियर्स हैं वो आपस में अरेंज रहते हैं और एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो ऐसी सिमेट्री को हम आइकोसाहेड्रल सिमेट्री बोलते हैं। तो दिस आर जनरली प्रेजेंट इन कैप्सिड ऑफ वायरस। और इसका एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया, फॉर एग्जांपल केनाइन पैरोवायरस, केनाइन पैरोवायरस, इसके केस में आप इसकी कैप्सिड में आइकोसाहेड्रल सिमेट्री जो है वो देख सकते हैं। अब फर्दर सिमेट्री हम बोलते हैं बायरेडियल सिमेट्री। आपको रेडियल क्लियर होगा, आइकोसाहेड्रल मैंने कहा डायमंड शेप सिमेट्री होगी, ठीक है, और ये वायरस के कैप्सिड में देखने को मिलेगी। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, केनाइन पैरोवायरस। अब बात कर रहे हैं हम रेडियल सिमेट्री की। इन केस ऑफ रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री में या सॉरी बायरेडियल सिमेट्री में हमारे पास ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है और एक्चुअली में ऑर्गेनिज्म हमारा ऐसा है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी पार्ट्स का वो कुछ इस तरह से है। ये जो शेडेड रीजन है, या आप बोल सकते हैं उसके आर्म्स है, टेंटिकल्स हैं। इस ऑर्गेनिज्म को अगर मुझे दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, तो मुझे, अब देखिए मैंने एक प्लेन यूज किया, फॉर एग्जांपल ये सेंटर है ऑर्गेनिज्म का, मैंने एक ये प्लेन यूज किया और ऑर्गेनिज्म को कट किया। मैंने ऑर्गेनिज्म को कट किया तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म में एक हाफ ये डेवलप हुआ, एक हाफ ये डेवलप हुआ, ठीक है, बट ये दोनों हाफ एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। या मैंने अगर ये वाला प्लेन पहले यूज किया तो एक हाफ ये बनेगा, एक हाफ ये बनेगा, दोनों हाफ एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। अब अगर देखिए मेरा ये फर्स्ट प्लेन ऑफ डिवीजन है, ये मेरा सेकंड प्लेन ऑफ डिवीजन है, दिस इज माय सेकंड प्लेन ऑफ डिवीजन। मैंने इस सेकंड प्लेन ऑफ डिवीजन से इसको क्या किया, डिवाइड किया। तो वन प्लेन ऑफ डिवीजन ये रहा, एक प्लेन ऑफ डिवीजन मेरा ये रहा। तो मेरे पास देखिए ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ऐसे और ऐसे मैंने इसे डिवाइड किया, तो ये शेडेड पोर्शन इसके ऊपर आ सकता है और ये अनशेडेड पोर्शन इसके ऊपर आ सकता है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दो पर्टिकुलर प्लेन से ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल हो जाता है, तो ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम बाई रेडियल बोलते हैं। तो देखिए है ये रेडियली सिमेट्रिकल, बट इसके लिए दो पर्टिकुलर, ठीक है, दो पर्टिकुलर प्लेन्स की जरूरत पड़ रही है इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए, इसीलिए ऐसी पर्टिकुलर सिमेट्री को हम बाई रेडियल सिमेट्री बोल देते हैं। और ये बाई रेडियल सिमेट्री आपको देखने के लिए कहां मिलेगी, देखिए फाइलम पॉलीफेरा आपको पता चल गया, इट इज एसिमेट्रिकल। फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टिनोफोरा, फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टिनोफोरा में आपको बाई रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिलेगी। So they will be having biradial symmetry. Next type of symmetry आप देख सकते हैं, that is spherical symmetry. Spherical symmetry अगर मैं आपको बताऊं, spherical symmetry का एग्जांपल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं एक स्फीयर के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल लाइक अ बॉल, एक पर्टिकुलर बॉल है, so this is the ball, और बॉल में आपको बताओ कि भाई इसमें एक थर्ड डायमेंशन या उसमें आपकी डेप्थ भी
जो है आप उसकी मेजर कर सकते हैं, तो डेप्थ भी होगी उसमें। प्लस हमारे पास बॉल को अभी मैंने से जो है 2 डायमेंशनल प्लेन बनाया, अगर आप 3 डायमेंशन में कन्वर्ट जो है 3 डायमेंशन में इसको विजुलाइज करें आप, ठीक है, तो अगर स्फेरिकल सिमेट्री में हम उसे सेम ऐसे ही रेडियल की तरह कंसीडर करें, अगर आपका प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो सेंटर से पास होता है, हमारे पास प्लेन ऑफ डिवीजन सेंटर से पास होगा, तो किसी बॉल के अगर आप सेंटर से प्लेन ऑफ डिवीजन को पास कर रहे हैं तो आप उसको डिफरेंट प्लेन्स में क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो ऐसी सिमेट्री को हम बोल देते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। तो स्फेरिकल सिमेट्री को आप ऐसा कह सकते हैं कि सिंपल, जहां पर आपका कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है भाई, वो एक बॉल की फॉर्म में है, या आप कह सकते हो उसमें एक थर्ड डायमेंशन भी है, वो डॉर्सिवेंट्रल फ्लैट नहीं है जैसा कि रेडियल सिमेट्री के केस में था, ठीक है। तो ऐसी इसमें हमारे पास आपको स्फेरिकल सिमेट्री देखने को मिलेगी। इसका कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो दैट इज वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स हमारे पास क्या है, इट इज वॉलवॉक्स हमारे पास एक तरह की क्या है, इट इज अ फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी। तो इट इज फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी। तो फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है। और आपको अगर पता हो तो वॉलवॉक्स एक्चुअल में क्या है, इट इज अ कॉलोनी ऑफ क्लामाइडोमोनास दैट इज पैक्ड इन अ जेलेटिनस मास, तो दैट इज कॉल्ड एज वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स एग्जांपल हो जाएगा आपकी स्फेरिकल सिमेट्री का। या इसको अगर आप बहुत लाइटर फॉर्म में कंसीडर करना चाहते हैं तो अगर आप एक रसगुल्ला लें, ठीक है, और आप उसको कट कर रहे हैं नाइफ से डिफरेंट प्लेन्स में, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि नाइफ शुड पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ रसगुल्ला, तो दैट विल बी कॉल्ड एज स्फेरिकल सिमेट्री। तो उसके 2 हाफ बनेंगे, एक आप खाएंगे और एक आपका कजन खाएगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज स्फेरिकल सिमेट्री। उसको आप किसी भी प्लेन में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास आती है बायलेटरल सिमेट्री। तो देखिएगा बायलेटरल सिमेट्री, देखिए अगर हम बात करें बायलेटरल, ठीक है, तो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को लेटरल प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं लेटरल प्लेन हमारा, तो लेटरल प्लेन को हम सैजिटल प्लेन भी बोल देते हैं, ठीक है, या हम उसी पर्टिकुलर प्लेन को मीडियल प्लेन भी बोल देते हैं। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म ऐसा है, तो दिस इज द ऑर्गेनिज्म, ये हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, और अगर हमें इसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, अगर हम इसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पर्टिकुलर प्लेन है जिसके थ्रू हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें ऑर्गेनिज्म को इस पर्टिकुलर प्लेन में डिवाइड करना पड़ेगा, एंड दिस पर्टिकुलर प्लेन विल बी दी लेटरल प्लेन, या आप इसको बोल सकते हैं सैजिटल प्लेन। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आप सैजिटल प्लेन के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं और सिर्फ उसी प्लेन से वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, देखिए इसका एक इक्वल हाफ ये बनेगा, एक हाफ ये बनेगा, मींस आर्म्स का अरेंजमेंट जो है वो क्या जाएगा, बराबर जाएगा, ठीक है। तो इसके 2 इक्वल हाफ आप तभी कर सकते हैं जब आप इसको इस तरह से कट करेंगे। अगर आपने इसको ट्रांसवर्स प्लेन में कट किया तो हमारा ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल ही रहेगा। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर प्लेन से डिवाइड करके आप जो सिमेट्रिकल बना सकते हैं, एंड दैट टू इन दी सैजिटल प्लेन, अगर आप सैजिटल प्लेन में डिवाइड करते हैं और वो ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल निकलता है, तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देंगे, या ऐसी सिमेट्री को ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या बोल देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज बायलेटरल सिमेट्री। तो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज बायलेटरल सिमेट्री। और ये सिमेट्री आपको देखने की मिलती है फ्रॉम फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस टू फाइलम कॉर्डेटा। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर आपको बायलेटरल सिमेट्री जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ पर्टिकुलर बेसिक्स थे एनिमल किंगडम के। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट आगे के हमारे जो बेसिक्स हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा, देखिए लग गए स्कूल, ठीक है, तो हमने सिमेट्री तक इसे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसके आगे हमारे पास है कॉलेज, बच्चे टीचर से नाराज, तो हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा दैट विल बी सिलोम, ठीक है। सिलोम के बाद हमारे पास है बॉडी प्लान, बॉडी प्लान के बाद हमारे पास है टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स के बाद वी हैव सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। तो इसको हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम। एंड अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और आपके सजेशंस को मैं अपने कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा। थैंक यू।